हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एरे में कैसे हम इवन एलिमेंट को काउंट करें और ऑड एलिमेंट को काउंट करें। बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम होने वाला है। आइए सबसे पहले इसके एग्जीक्यूशन को समझते हैं, फिर इसको हम लोग रन करके देखेंगे। तो इस प्रोग्राम में जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हमने अपने हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। मेन फंक्शन को हमने यहाँ पे शुरू किया और एक वेरिएबल बनाया int n नाम से, दूसरा वेरिएबल हमने बनाया int i, और फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है जिसका नाम है इवन काउंट। तो इस वेरिएबल को देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि इवन के लिए जो भी हम लोग काउंट करेंगे वो डेटा इसमें स्टोर करेंगे, और ऑड काउंट एक हमने बनाया है वेरिएबल, उसमें हम ऑड से जुड़ी वैल्यू को काउंट करेंगे। अब बात आती है कि इनिशियली अगर इसके हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इवन काउंट और ऑड काउंट दोनों में ही ज़ीरो हमने असाइन कर दिया है। हम यूजर से ये पूछते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना चाहिए। सो इसको हम लोग एड्रेस ऑफ n में स्टोर करा लेते हैं। यूजर मान लीजिए बताया कि 3 एलिमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे तीनों एलिमेंट में फिर डेटा को स्टोर करेंगे। मतलब एरे जो हम 3 एलिमेंट बताएं, तीनों के लिए एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे एरे का साइज़ डिक्लेयर कर दिया है, तो इसमें n पास किया है, और जो हम यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे उसके हिसाब से ये चलेगी चीज़ें। और फिर हम इनपुट करा रहे हैं अपने एरे में वैल्यूज को। प्रिंटअप से एक मैसेज दिया इंटर एलिमेंट्स, और फिर हमने फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप लगाने के बाद i इज इक्वल टू 0 रखा, i लेस देन n तक चल रहा है, i प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, और फिर हमने प्रिंटअप में यहाँ पे क्या किया, i प्लस 1 कर दिया। अब हम जो करने वाले हैं एरे ऑफ i में, सिंपली हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कराते जा रहे हैं। ऐड इन द सेंस कि जो एलिमेंट यूजर देगा वो इसमें अपडेट होता जाएगा, और जितने एलिमेंट हम लोगों ने n के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया था उतने एलिमेंट इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब बारी आती है काउंट करने की इवन और ऑड नंबर। सो ये जो लॉजिक है बहुत ही बेसिक सा लॉजिक होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लगाया जिसमें i की वैल्यू हमने इनिशियली 0 रखा है, i लेस देन n तक इसको चला रहे हैं, i प्लस प्लस। हमने कहा इफ एरे ऑफ i मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, अगर एरे ऑफ i 2 से डिवाइड करने के बाद या 2 से मॉड करने के बाद हमें अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो इवन काउंट को प्लस प्लस करो, मतलब 1 से इंक्रीमेंट कर दो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एल्स को क्या करो, मतलब चलाओ, एल्स ब्लॉक को चलाओ और ऑड काउंट को प्लस प्लस कर दो। मतलब अगर ये वाली कंडीशन मीट हो रही है, ध्यान से देखिए जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, अगर एरे ऑफ i मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 है तो क्या करना है, इवन काउंट को प्लस कर देना है। इवन काउंट में प्लस होने से क्या होगा, 0 इसकी वैल्यू इनिशियली थी। अब एक बार मान लीजिए कंडीशन सही हुआ तो ये प्लस प्लस होने से 1 इसमें आ जाएगा। दोबारा अगर ये चला तो 2 हो गया, 3। तो ऐसे ये हमें पता चलता जाएगा कि टोटल इवन नंबर कितने हैं। अगर एल्स ब्लॉक में आता है, एक बार प्लस प्लस ही चला तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 बार आया तो 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो लास्ट में जब पूरा लूप चल जाएगा लास्ट एलिमेंट तक, तो जितने भी हमारे इवन एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए काउंट चला होगा। जो एल्स ब्लॉक में आ रहे होंगे, जो मतलब ऑड के कैटेगरी में आ रहे होंगे, उसके लिए हमारा ये इंक्रीमेंट वाला प्रोसेस चला होगा। और लास्ट में हमें दोनों में ही फाइनल वैल्यू पता चल गई होगी कि इवन काउंट कितने हुए हैं और ऑड काउंट कितने हुए हैं। और उसी काउंट को हम लोग यहाँ पे शो कराने का काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ। तो बहुत ही बेसिक सा हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम देखा, जिस प्रोग्राम में हमने एक इवन काउंट और ऑड काउंट को बनाया है वेरिएबल। दोनों की इनिशियली हमने वैल्यू 0 रख दिया है। फिर हम लोग यूजर से पूछ रहे हैं कि एलिमेंट कितना होना चाहिए, उस एलिमेंट में हम वैल्यूज इनपुट करा ले रहे हैं। इनपुट कराने के बाद एक लूप चला के हम लोग इवन और ऑड को काउंट करने का काम कर रहे हैं। लूप वहाँ तक चला रहे हैं जहाँ तक हमारा एलिमेंट है, i लेस देन n तक, 0 इंडेक्स से लेके। और फिर कंडीशन की बात करें तो हमने कहा अगर एरे ऑफ i मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, मतलब अगर एरे ऑफ i को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से और रिमाइंडर अगर हमें 0 दे रहा है तो इवन काउंट को हमें प्लस प्लस करना है, अदरवाइज ऑड काउंट को हमें प्लस प्लस करना है। और लास्ट में हम क्या किए हैं, उसी काउंट को प्रिंट कराने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, इवन काउंट और ऑड काउंट लगा के। सो सिंपली जितने भी एलिमेंट इवन के होंगे वो इवन काउंट में हमें दिखेंगे, और जितने भी एलिमेंट ऑड काउंट में होंगे, मान के चलिए कि अगर इवन काउंट में 3 एलिमेंट थे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे,
अगर ऑड का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। अब इसको आइए एक बार कंपाइल करते हैं, और हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे में हमने 4 बताया, और एक एक एलिमेंट देते हैं। सपोज करिए कि हमने दिया 5, इसके बाद मैंने दिया 8, फिर हमने दिया 12, और फिर हमने दे दिया 14। ध्यान से देखिए, तो एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑड एलिमेंट है, बाकी सारे ही एलिमेंट जो हैं वो इवन एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पज है उसमें ये हो रहा है कि हम एलिमेंट में से ये देखते हैं कि एक्चुअली इवन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो इस वीडियो में इतना रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।